अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सैयद कासिम वज़ीर। आज एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे 11th एडमिशन के ऊपर। 11th का जो एडमिशन प्रोसेस है हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 23 जुलाई 2021 का GR हुकूमत की तरफ से, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक GR है कि बच्चों का जो ऑनलाइन एडमिशन किस तरीके से होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है 11वीं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सन 2021-22 कार्यवाही शुरू करने बाबत। यहाँ पे लिखा है बच्चों की, देखिए 2021-22 में राज्यातील मुंबई महानगर क्षेत्र MMR तसेच पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, अमरावती, नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील यानी कि इन इलाकों के 11वीं के जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी 10वीं पास किया है, जो लोग अभी CET की तैयारी कर रहे हैं या काफी बच्चे इसमें परेशान हैं, बार बार हमको इस बात का फिक्र लगा रहता है या फिक्र लगी रहती है कि हमारा एडमिशन किस तरह से होगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा और फॉर्म कब शुरू होंगे वगैरह वगैरह। तो आज हम इन तमाम शक व शुबहात पर बात करने की कोशिश करेंगे। आप इसको गौर से सुनिएगा। तो जितने नाम ऊपर मैंने लिए हैं, जैसे कि मुंबई, पूना, पिंपरी चिंचवड, नासिक, अमरावती, नागपुर, इन तमाम जो कॉर्पोरेशन के इलाके हैं, यहाँ पर जो है 11th एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो सेंट्रलाइज तरीके से होगा। और बाकी उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रवेश प्रचलित पद्धतीनुसार कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावरून करण्यात येतील। यानी मतलब ये है कि जो ये इलाके जो ऊपर आपको नाम गिनाए गए, इनके अलावा जो इलाके हैं महाराष्ट्र के, वहां पर जो है रिवायती तरीके से एडमिशन प्रोसेस अमल में लाई जाएगी। अब हम चूंकि मुंबई में रहते हैं, हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे मुंबई है, उसके बाद फिर पिंपरी चिंचवड, नासिक वगैरह, तो यहाँ पर जो एडमिशन होंगे मुंबई महानगर पालिका, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नासिक, अमरावती, नागपुर और इसके जो इलाके, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जो 11 के एडमिशन होंगे वो एडमिशन सेंट्रलाइज ऑनलाइन तरीके से होंगे, प्रोसेस से होंगे। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11वी प्रवेश प्रक्रियेची पूर्व तैयारी शुरू करण्यात येत आहे। यानी कि इसकी जो प्रिपरेशन, ये तैयारी की जा रही है और ये तैयारी बच्चों के लिए, यहाँ पर एक वेबसाइट लिखा हुआ है 11thadmission.org.in हे संकेतस्थळ असेल, मतलब ये आपका वेबसाइट होगा। और सदर वेबसाइट यानी कि जो वेबसाइट यहाँ पर आप दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये जो आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये वेबसाइट जो है, यहाँ इस पर आपको अपने ऑनलाइन जो एडमिशन आप फॉर्म भरने वाले हैं, आपको इस वेबसाइट पर जाकर वो फिल करना होगा। तो आगे की जो स्टेप्स वहां पर देखें, ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी कार्यवाहीचे टप्पे खालील प्रमाणे असतील। यानी कि जो स्टेप्स है एडमिशन के वो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, पहला स्टेप ये है कि उच्च माध्यमिक शाळा, जिसको हम लोग जूनियर कॉलेज कहते हैं, कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी, उसके लिए उनके लिए हिदायत है कि विद्यालय नोंदणी जूनियर कॉलेज रजिस्ट्रेशन प्रवेश देण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी करने आवश्यक आहे। यानी कि जो जूनियर कॉलेज बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन देने वाले हैं, उन्होंने सबसे पहले वहां पर रजिस्टर करना जरूरी है। उनके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनको सेट करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। विद्यार्थ्यांबाबतची माहिती ऑनलाइन भरलेली माहिती शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून प्रमाणित करून घेणे। यानी कि इन जो जूनियर कॉलेज हैं, जो अपने कॉलेज के बच्चों को एडमिशन देने वाले हैं, उनको बच्चों की जो एडमिशन प्रोसेस है उसको तैयार करके उनको पूरा अपना जो रिकॉर्ड है वो अपने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को उनको देना है। दूसरी हिदायत बच्चों के लिए है, विद्यार्थ्यांसाठी क्या है, विद्यार्थी नोंदणी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करून लॉगिन आईडी व पासवर्ड सेट करने। आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपको अपना जो वेबसाइट आपको मैंने ऊपर दी है, ये जो वेबसाइट आपको यहाँ पर ये देख रहे हैं 11thadmission.org.in, इस पर आपको क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको सेट करना है पहले इसके लिए। उसके बाद नंबर 2 हिदायत आपके लिए, प्रवेश अर्ज भाग 1 भरने। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे 2 पार्ट होगी आपके फॉर्म में, तो आपको पार्ट 1 जो इसको फिल करना है और भरलेला अर्ज आपली माध्यमिक शाळा किंवा मार्गदर्शन केंद्र यांच्याकडून प्रमाणित करून घेणे। यानी कि आप जब
पार्ट 1 का फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी आपको अपने स्कूल से या जहां से आपने 10th किया है यहाँ पर आपको जहां, या फिर ऐसे जो सेंटर जहां पर हुकूमत ने उनको अथॉरिटी दी है सेंटर की, तो वहां जाके अपने जो फॉर्म भरा है आपने फिल किया है उसकी आपको अटेस्टेड करके लेना है, उसको प्रमाणित करके। नंबर 3 पसंदीदा क्रम, यानी कि आपका पसंदीदा नंबर देना है कॉलेज को। और पसंदीदा क्रम देने, भाग 2 ऑप्शन फॉर्म भरने, और पार्ट 2 का जो ऑप्शन फॉर्म आपको भरना है। और नीचे क्या लिखा है, प्रवेश फेरीपूर्वी प्रवेशासाठी पसंतीची कनिष्ठ महाविद्यालय ऑनलाइन निवडणे, यानी कि आपको जब आप पार्ट 2 यानी ऑप्शन फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको अपने पसंद के कॉलेज के नाम वहां पर आपको फिल करना होंगे। अब देखो यहाँ पर उसकी कार्य पद्धति तरीका कैसा होगा एडमिशन प्रोसेस का। विद्यार्थी कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये प्रवेश 2 प्रकारे घेता येतील, यानी तलबा को किसी भी जूनियर कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2 तरह से उनको एडमिशन ले सकते हैं वो लोग। नंबर 1 केंद्रीय प्रवेश फेऱ्यामध्ये द्वारे, यानी कि आप जब फॉर्म भरेंगे अपने पसंद के कॉलेज उसमें अपने ऑप्शन फॉर्म में भरेंगे या फिल करेंगे, तो उसके बाद वहां पर आपके परसेंटेज के हिसाब से वहां पर लिस्ट लगेगी और उसके बाद उसके मुताबिक आपको सीट अलॉट की जाएगी, उसको कैप राउंड कहते हैं। तो उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा या किंवा नंबर 2 कोटांतर्गत राखीव जागावर संबंधित विद्यालयास संपर्क साधून, यानी कि ऐसे कॉलेज भी है जहां पर मुख्तलिफ जो तलबा के लिए उनकी सीट रिजर्व होती है। तो कोटा अंतर्गत मतलब जैसे कि इन हाउस कोटा होता है या फिर रिजर्वेशन होते हैं या अल्पसंख्यक कोटा है, ऐसे मुख्तलिफ कोटे होते हैं, कुछ रिजर्वेशन होते हैं, वहां पर भी यहाँ पर इस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भाग 1 भरून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे। बच्चों को ये सख्ती से हिदायत दी जाती है कि जब वो पार्ट 1 का फॉर्म भरेंगे तो अपने सेंटर से, अपने स्कूल से जो है या जो सेंटर उनको बताया जाएगा वहां पर जाकर अपना फॉर्म उसको आप अटेस्टेड करके लें। त्यानंतर कॅप सीट करिता आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक फेरीपूर्वी विद्यार्थ्यास अर्जाचा भाग 2 पसंतीक्रम भरून विद्यालय निवडता येतील, यानी कि जब आप उसको प्रमाणित करके लेंगे, पार्ट 1 आपने उसको अटेस्टेड करके लिया, मतलब उसको आपने वेरीफाई करके लिया, उसके बाद ही आपको ये जो है ऑप्शन फॉर्म भरेंगे तो आप अपने कॉलेज में, आपको अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन मिलने का इम्कान बढ़ेंगे। आपको आप कम से कम एक कॉलेज वहां पर फिल कर सकते हैं अपने पसंद का, या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 कॉलेज आप वहां पर अपने पसंद के डाल सकते हैं। तो इस बार थोड़ा चेंजेस किया गया है कि पहले आप बहुत सारी कॉलेज एक साथ चुन लिया कर सकते थे, लेकिन इस साल जो है आपको अपने घर के करीब के या जो आप चाहते हैं वो जो है कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 10 कॉलेज के नाम वहां पर आप फिल कर सकते हैं। विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या पसंती क्रमानुसार प्रवेश फेरीमध्ये अलॉटमेंट देण्यात येईल और जो आप स्टूडेंट हजरात ने जो वहां पे अपना पसंद का कॉलेज फिल किया है उसके हिसाब से प्रवेश फेरी मध्ये अलॉटमेंट करण्यात येते, मतलब उनको जो कैप राउंड होगा या एडमिशन की जो लिस्ट लगेगी उसके हिसाब से उनको एडमिशन दिया जाएगा। त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी संबंधित मिळालेल्या विद्यालयात संपर्क साधून आपला प्रवेश दिलेल्या वेळेत निश्चित करण्यात यावे करायचा आहे। यानी कि अगर सपोज पहली लिस्ट लगी और उसमें आपका नंबर आ गया तो आपको जिस कॉलेज में आपका नंबर आया है वहां जाकर अपना एडमिशन आपको पक्का करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे लिस्ट लगने के बाद हमसे फोन पर राब्ता करते पूछते कि सर अभी देखो मेरा नंबर यहाँ पे आया, मुझे वहां पर एडमिशन नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं। तो उन बच्चों के लिए बहुत अहम हिदायत यह है कि जहां पे आपका नंबर आता है वहां पे जाके आप सबसे पहले अपना एडमिशन पक्का कर ले। उसके बाद अगर एडमिशन लेंगे तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है, जब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने फॉर्म में एडिशन करने की डेट मिलती है कि भाई आपको अगर ये कॉलेज पसंद नहीं है लेकिन एडमिशन आपने ले लिया है तो हो सकता है आपको फॉर्म एडिट करके आपके पसंद के कॉलेज, आप दूसरे कॉलेज का नाम वहां पर डाल सकते हैं, या आपने 2 नंबर पे 3 नंबर पे जो कॉलेज डाला है वहां पर भी आपको लेने का एडमिशन मिलने का चांस मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हिदायत क्या है, कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांची विभागणी पुढील प्रमाणे असेल। मतलब अब जो भी बच्चे हैं, हम जितने भी बच्चे हैं, तो आपको पता है 2 तरह से एडमिशन होगा। ये तो एक तो सबसे पहले कैप राउंड के तरीके से और दूसरे उनके
कोटे के हिसाब से। तो कोटे यहाँ पर दिया, इन हाउस कोटा दिया गया है, मैनेजमेंट कोटा दिया गया है और माइनॉरिटी कोटा, इस तरह 3 कोटे की तरह से एडमिशन होंगे। और एक तो कैप राउंड की तरह से, तो कैप राउंड से जो है ना ऐसे कॉलेज जो माइनॉरिटी के नहीं है तो वहां पर कैप राउंड से 85% सीट फिल की जाएंगी। आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जो कॉलेजेस माइनॉरिटी के नहीं है, आपने वहां पे फॉर्म भरा है बगैर माइनॉरिटी कॉलेज में, तो ऐसे तमाम कॉलेजेस जो माइनॉरिटी के नहीं है, ऐसे कॉलेज में कॉलेज की 85% सीटें जो है ना कैप राउंड से भरी जाएंगी। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। और फिर जो रिजर्वेशन के हिसाब से सीट आती है, जैसे अगर कोई फर्ज करो कोई बच्चा किसी स्कूल से 10वीं पास किया है और उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में उसके बाद जूनियर कॉलेज भी है, तो वहां के बच्चों को वो कॉलेज में एडमिशन लेने का पहला मौका मिलता है, उसको कहते हैं इन हाउस कोटा। तो ऐसे कॉलेजेस जहां पर जूनियर कॉलेज, ऐसे स्कूल जहां पर जूनियर कॉलेजेस भी हैं, तो वहां पर 10% सीटें जो है इन हाउस कोटे की होती है और 10% सीटें जो है ये आप दूसरा कॉलम आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ये देखिए केंद्रीय प्रवेश पेरीदुआरी प्रवेश कैप राउंड माने कि जो बगैर माइनॉरिटी कॉलेज से वहां पर 85% सीटें जो है कैप राउंड से भरी जाती है और अल्पसंख्यक विद्यालय यानी कि जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं वहां पर कैप राउंड से 35% सीटें भरी जाती हैं। याद रखिएगा, माइनॉरिटी के कॉलेज में 35% सीटें जो है कैप राउंड से भरी जाएगी और इन हाउस कोटे में जो है 10% सीटें जो है ऐसे कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज हैं या वो अल्पसंख्यक कॉलेज नहीं है या जिसको हम लोग माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, वहां पर 10% सीटें इन हाउस कोटे से भरी जाएगी और 10% सीटें यहाँ पर देखो जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस है वहां पर भी जो है इन हाउस कोटे की 10% सीटें भरी जाएगी। उसके अलावा मैनेजमेंट कोटे की सीटें 5% यहाँ पे भरी जाएगी, यहाँ पर भी 5%। इस तरह से देखो, बिना माइनॉरिटी के कॉलेजेस में ये माइनॉरिटी कोटा नहीं होता है, जबकि माइनॉरिटी कॉलेजेस में माइनॉरिटीज के लिए 50% सीटें रिजर्व की जाती है। अब माइनॉरिटी में कौन कौन आता है देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम समाज, उसके बाद बौद्ध, जैन और सिख या ऐसे कुछ जो समाज है, ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ है जो ये सब जो है माइनॉरिटी में आते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस जहां पर इन लोगों को माइनॉरिटी कहा जाता है, तो यहाँ पर उनके जिस कौम का कॉलेज है उस कौम के बच्चों को जो यहाँ पे 50% सीटें अलॉट की जाती है। अब यहाँ पर दिखा के अल्पसंख्यक कोटा फक्त अल्पसंख्यक कनिष्ठ महाविद्यालयात उपलब्ध असेल, यानी कि माइनॉरिटी की सीटें, माइनॉरिटी का कोटा सिर्फ माइनॉरिटी के जूनियर कॉलेज में ही आपको दस्तयाब होगा आणि या जागांवर अल्पसंख्याक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येईल। अगर कोई जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है तो वहां पर जैन के बच्चे को ही एडमिशन दिया जाएगा। कितना परसेंट? 50%। याद रखिए, अगर कोई मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है तो वहां पर मुस्लिम बच्चों को ही एडमिशन दिया जाएगा 50%। अगर कोई सिख कॉलेज है तो वहां पर, ये तो हुकूमत की तरफ से सहूलत है, यहाँ पर ऐसे बच्चों को तालीम का उनको मतलब स्प्रिट दी गई है, इनको तालीम से पीछे न रहे, किसी न किसी तरह से तालीम हासिल कर ले, इसलिए हुकूमत की तरफ से सहूलतें यहाँ पर दी गई है। उसी तरह से इन हाउस कोटा हा त्यांचं संस्थेची माध्यमिक शाळा संबंधित विभागात असेल तर अशा माध्यमिक शाळांतील इयत्ता 10वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल। यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी हाई स्कूल में जूनियर कॉलेज भी है तो उस हाई स्कूल के 10% बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उसी कॉलेज में। उसके बाद देखिए आगे, कोणत्याही कोटा अंतर्गत किसी भी कोटे की जो सीटें हैं या फिर जो वो जो महफूज सीटें हैं, दिलेल्या वेळेत संबंधित विद्यालयांना केंद्रीय कॅप प्रवेशासाठी पर्याप्त या सरेंडर करता येतील। अगर फर्ज करो कि किसी माइनॉरिटी कॉलेज में माइनॉरिटी की सीट है लेकिन वो बच्चे वहां पर एडमिशन नहीं लिए हैं, तो ऐसी सूरत में वो जो 10% सीटें हैं हो सकता है वो कैप्टन को सरेंडर की जाएगी। और कोटांतर्गत प्रवेश संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावरून गुणवत्तेनुसार देण्यात येतील। और कोटांतर्गत प्रवेश मतलब रिजर्वेशन के तहत जो दाखिले हैं वो मुताल्लिका जूनियर कॉलेज के एतबार से गुणवत्तेनुसार उनके
परसेंटेज के हिसाब से उनको ऍडमिशन दिया जाएगा. विद्यालयामध्ये झालेले सर्व प्रवेश त्या वेळी संकेतस्थळावर नोंदविले जातील. और विद्यालय में झालेले सर्व प्रवेश, आप जिस कॉलेज में जितने एडमिशन हुए हैं वो सब वक्तन फवक्तन वो वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, दिए जाएंगे. उनको उनका खाका जाहिर किया जाएगा. प्रवेश फेऱ्या व प्रत्यक्ष प्रवेशाचे कार्यवाहीबद्दल सविस्तर सूचना पत्रकावश देण्यात येती नहीं है. आपको वक्तन फवक्तन इसके बारे में मालूमात दी जाएगी. अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है. क्या दिया है. अर्ज भरताना केवळ विद्यार्थ्यांना ज्या मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या कॉर्पोरेशन, नासिक कॉर्पोरेशन, अमरावती कॉर्पोरेशन, नागपुर कॉर्पोरेशन, ये शहरों में स्टेट मंडल की या स्टेट जो बोर्ड है उसकी तरफ से इनका या इनके जो जूनियर कॉलेज हैं यहाँ पर प्रवेश द्यायचा असेल अशा विद्यार्थ्यांनी या प्रणालीच्या माध्यमातून अर्ज करावा. राज्यातील उर्वरित ठिकाणी प्रवेशासाठी संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांशी संपर्क साधावा अशा सूचना विद्यार्थियों व पालकांना द्याव्यात. यानी कि जो लोग इन शहरों में रहते हैं इन्होंने ही यहाँ पर इस तरह से एडमिशन लेना है. बाकी जिलों में लोग अपने पुराने तरीकों से एडमिशन ले सकते हैं. नंबर नेक्स्ट आगे आप देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है. यासोबत सूचना सन 2021-22 मध्ये मुंबई महानगरपालिका, MMR, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, अमरावती, नागपूर या क्षेत्रामधील इयत्ता 10वी-11वीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या सुरुवातीच्या टप्प्याचे वेळापत्रक सोबत जोड. यहाँ पर देखो इनका ये नंबर बताया जा रहा है कि भाई इन शहरों में जो ऑनलाइन एडमिशन होगा या ऑनलाइन या सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होगा तो उसका टाइम टेबल नीचे दिया हुआ है. हम देखते हैं यहाँ पर क्या टाइम टेबल दिया हुआ है. विद्यार्थ्यांकरिता अर्ज भरण्याच्या सरावासाठी विशेष सुविधा. अब देखो तलबा के लिए खास तौर से यहाँ पर बहुत ही अहम हिदायत दी जा रही है. तमाम बच्चे गौर से इसको सुने. विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना अडचणीत सामोरे जाऊ नये तसेच त्यांचा अर्ज भरण्याचा सराव करता यावा यासाठी दिनांक 1 ऑगस्ट ते 7 ऑगस्ट या कालावधीत संकेतस्थळावर डमी लॉग इन सुविधा देण्यात येत आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरण्याचा सराव करावा. प्रत्यक्ष अर्ज भरण्यास सुरुवात होण्यापूर्वी सदर माहिती नष्ट करून दिनांक 9 ऑगस्ट रोजी या 9 ऑगस्ट पासून संकेतस्थळावर प्रत्यक्षात अर्ज भरण्याची सुविधा त्यांना देण्यात येईल. ये बहुत अहम पैराग्राफ है, इसको आप गौर से सुनेंगे. यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई बोर्ड की जानिब से कि आमतौर पर जब बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो बड़ी गलतियां करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन उनको होता है. तो ऐसे जिसकी वजह से उनकी कभी कभी फॉर्म उनके कैंसिल भी होते हैं और बच्चे फिर डर जाते हैं एडमिशन होगा या नहीं, या फिर मेरा साल तो खराब नहीं हो जाएगा. ऐसे मुख्तलिफ सवाल उनके जहन में घूमने लगते हैं. तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए यहाँ पर बोर्ड की जानिब से यहाँ पर हिदायत दी गई है कि बच्चों को फॉर्म भरने की मशक हो और उनके तालीम में नुकसान न हो, उनको फॉर्म भरते वक्त में कोई तकलीफ या परेशानी न हो, कोई दिक्कत उनको न आए. इसके लिए यहाँ पर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जो है ना इस वेबसाइट पर जो है एक डमी लॉगिन आईडी आपको तैयार करना है और आप प्रैक्टिस करना है. वहां पर सिर्फ प्रैक्टिस करना है. डमी मतलब वहां पर एक आपको खाका दिया जाएगा. ऐसा खाका ओरिजिनल में भी आएगा आपको, लेकिन यहाँ पर डमी आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिया गया है. आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, अपना सीट नंबर डालिए. आप बताएंगे हम आपको कि कैसे वो फिल करना है. तो 1 तारीख से इस वेबसाइट पर जो आपको ऊपर मैंने दिखाई है, यहाँ पर देखो ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं स्टार्ट में आपको मैंने दिखाई थी. देखो यहाँ ये जो वेबसाइट है 11thadmission.org.in, इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर एक होम पेज खुलेगा. वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट मिलेगा. मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस आपको वहां पर करने का मौका हुकूमत की तरफ से या बोर्ड की तरफ से आपको दिया जा रहा है. तमाम बच्चे उस वेबसाइट पर क्लिक करके फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसकी मशक करें. और ये मशक करने के लिए आपको 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक का टाइम दिया गया है. तमाम बच्चे वहां पर पार्ट 1 फॉर्म भरने की मशक करें और जैसे वो मशक करेंगे तो उनको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी. तो जब उनको ओरिजिनल फॉर्म भरने का जो डेट वो भी बताया गया है कि 8 तारीख को जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए हैं या मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस की है, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पार्ट 1 में भरी वो सब के सब वहां पर डिलीट की जाएगी और फिर दोबारा जो है 9 तारीख से वाकई तौर पर यानी सही तौर पर से आपकी 11 एडमिशन की प्रोसेस शुरू होगी. यानी जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है वहां पे आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उनको 8-7 तारीख तक का मौका दिया गया है. 8 तारीख को उनके जरिए भरी गई तमाम मालूमात
डिलीट कर दी जाएंगी और फिर 9 तारीख से बच्चों को सही तौर से फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको मैंने यहाँ पर बताई। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि अब अगला जो फॉर्म कैसे मॉक टेस्ट आप देंगे। तो तमाम बच्चे यहाँ पर देखें 11th में जो अभी 10th में बच्चे पास हुए हैं उनके लिए बहुत ही अहम चीज मैं बताने जा रहा हूं। ये देखिए स्टूडेंट मॉक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कहा गया है। हमारे जब इसको क्लिक आपको वहां कहा गया है कि आप बच्चे पहले रजिस्टर करें और रजिस्टर करके आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लें। जब यहाँ पर आप मॉक रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ना ये लॉगिन करने का मौका मिलेगा। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर एक वो देखो फॉर्म खुल गया। तो फॉर्म खुलते यहाँ पर देखो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आ गया। अगर बच्चा मुंबई एमएमआर से है तो यहाँ पे क्लिक करेगा। अगर कोई बच्चा आउटसाइडर है, मुंबई के बाहर से है लेकिन महाराष्ट्र से है तो यहाँ पर करेगा। और अगर कोई बच्चा आउट ऑफ महाराष्ट्र से यहाँ पर क्लिक करेगा। तो फर्स्ट को हम लोग मुंबई के हैं तो हम मुंबई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मुंबई पे क्लिक किया है, देखो हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, देखो हमने मुंबई को क्लिक किया है। आप देखो एप्लीकेंट्स स्टेटस दिया है। अगर वो अभी जस्ट 10वीं पास किया है, 11th में उसको एडमिशन लेना, फ्रेशर है, 2021 मार्च में उसने एग्जाम दिया था तो वो फ्रेशर पे क्लिक करेगा। अगर कोई बच्चा रिपीटर है, वो 2020 का बच्चा है तो वो रिपीटर पे क्लिक करेगा। और अगर कोई बच्चा उसके भी पहले का है तो यहाँ पर वो प्रीवियसली पास्ट ऐसा उसके ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये रिपीटर के लिए है, यहाँ पर ये प्रीवियसली उससे पहले ये पास होने वाले बच्चों के लिए है। और ये जो फ्रेशर है, फर्स्ट करो मैं हूं जो है, मैं मार्च 2021 में 10th पास की मैंने एडमिशन, मेरा बोर्ड एग्जाम था। तो जो जिसका रिजल्ट अभी आपके हाथ में 9 तारीख को आने वाला है तो वो उसका स्टूडेंट रहा मैं, तो मैं फ्रेशर में इसको क्लिक करूंगा। अगर मैं एसएससी बोर्ड से हूं तो मैं एसएससी पे क्लिक करूंगा। अगर मैं सीबीएसई से हूं तो सीबीएसई पे क्लिक करूंगा। अगर मैं आईसीएससी बोर्ड से हूं तो तमाम यहाँ पर दिए हुए तमाम बोर्ड्स के नाम। और चूंकि हम ये मुंबई में रहने वाले हैं, हमारा जो सिलेबस है वो एसएससी बोर्ड का था तो हम एसएससी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो जैसे एसएससी पे मैंने क्लिक किया तो नीचे और भी तफसील थोड़ी सी आपसे पूछी गई है। यहाँ पे आपको अपना सीट नंबर डालना है। जैसे यहाँ पर सीट नंबर डालेंगे हम, फर्स्ट करोगे यहाँ पर मैंने एक सीट नंबर डाला, मुझे याद नहीं है लेकिन मैं अंदाजन कोई नंबर डालता 27635 मैंने डाल दिया यहाँ पर नंबर। तो जैसे ही मैं नंबर यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो गेट एसएससी डेटा, जो बच्चा जिस बोर्ड से एग्जाम दिया है अगर वो अपना सीट नंबर यहाँ पर इंटर करेगा तो उसका बोर्ड का नाम यहाँ पे आएगा, उसका डेटा यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पर मैंने, देखो यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि मैंने अंदाजा डाल, यहाँ पर अंदाजा मैंने किसी का नंबर डाला था तो सांगली तेजश्री प्रकाश ये बच्चे का नाम आया। मैं उसको ओके करता हूँ। अगर ये कोई बच्ची देख लेती है तो उससे मैं माफी चाहूंगा कि हमने अंदाजा नंबर डाला और उस बच्चे का यहाँ पर नाम निकल आया। ये डमी है, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए उसका नाम यहाँ पे आया है मार्च 2021 और उसका नाम यहाँ पे आया है। और फिर यहाँ पर देखो अब यहाँ पे आपसे फोन नंबर पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा और यहाँ पे देखो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ये कुछ भी क्वेश्चन आप उसको ध्यान में रखना है और उसका जवाब आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आपने जवाब लिखा। तो इस तरह से जो है अगर आप करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन, अब देखो यहाँ पर गेट डेटा करना है आपको। डेटा जैसे सीट नंबर डालते हैं और गेट डेटा पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका एग्जाम देने का जो महीना था मार्च 2021 यहाँ पर नाम आ गया आपका। और फिर यहाँ पे आपका फोन नंबर, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन उसका आंसर और फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करेंगे आप अपने दिल से कोई भी पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर लिखा पासवर्ड डिटेल्स, तो पासवर्ड आप डालेंगे यहाँ पे और फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करेंगे सेम टू सेम और उसको याद रखेंगे और याद रखकर फिर यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे। देखो यहाँ पर कैप्चा भी डालना है। देखो पासवर्ड आपको अपना सेट करना है और वो पासवर्ड दोबारा कंफर्म करना है और एक कैप्चा यहाँ पर लिखा हुआ CXGNGZN तो लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर आप, मैं जब इसको रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो चूंकि मैंने इन्फॉर्मेशन भरी नहीं है इसलिए यहाँ पर रेट मुझे कह रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए या फिर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पासवर्ड कंफर्म करिए और फिर कैप्चा डालिए। क्योंकि मैंने सब ये नहीं किया है इसलिए अगर ऐसा आ रहा है, अगर मैं सब चीजें भर लेता तो मेरा रजिस्टर हो जाता और फिर ये लॉगिन यहाँ पर जो फिर मैंने किया है तो फिर आपको दिखाता हूं। मैं एक बार मेरा रजिस्टर हुआ है तो फिर रजिस्टर होने के बाद फिर मैं यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ। तो ये काम आपको प्रैक्टिस सेशन में करना है और फिर 9 अगस्त से बाज़ाब्ता आपको दोबारा यही काम करना है, दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना है और दोबारा उस ये जो तरीका आपको मैंने बताया अभी यही पर आप क्लिक करेंगे ऐसा ही 9 तारीख को, और 9 तारीख को सही मायनों में आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो इस तरह से आप
अपना अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और फिर रजिस्टर करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड ले सकते हैं और फिर दोबारा आपको फॉर्म भरने को कहाँ मिलेगा। तो इस तरह से बेटा ये पूरा के पूरा एडमिशन प्रोसेस था। मैं समझता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और उम्मीद है कि आप इसको अमल भी करेंगे। तो कोई बच्चे परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान फॉर्म भरा जाएगा। बस आपसे गुजारिश है कि हमारा जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मैं एक बार फिर यहीं पर, अभी काफी वक्त हो गया है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।